हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 4 साल की लड़की के लिए इलास्टिक प्लाजो। इसके टॉप की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस प्लाजो में हम इलास्टिक लगाएंगे और इस प्रिंटेड फैब्रिक को लगाकर डिज़ाइन करेंगे। इसे हम बॉटम में लगाएंगे। इस इलास्टिक को भी हम बॉटम में लगाएंगे और इस तरह से इसे डिज़ाइन देंगे। इसे हम साइड में रखते हैं। इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। इस प्लाज़ो की जो लंबाई है ये देखिए 26 इंच है। इसे हम 24 इंच तैयार करेंगे। 1.5 इंच हमारा इलास्टिक में जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से ये 24 इंच का तैयार होगा। इसकी जो चौड़ाई हमने 10 इंच ली है, जो 4 साल की लड़की के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो इस तरह से हमने इस फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। क्राच एरिया की मार्किंग करेंगे तो इसका क्राच हम 10 इंच रख रहे हैं। जो सिलाई होने के बाद हमारा 9.5 इंच आ जाएगा, जो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने मार्क किया है। 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। क्राच की मार्क कर देंगे। इसमें हम मियानी नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ मियानी लगा सकते हैं। इसे हम बगैर मियानी के ही सिलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ढीला ढाला है, तो मियानी की कोई बहुत ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इस तरह से क्राच की मार्किंग हमने कर दी है। इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे साइड में कोई भी कटिंग नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। एक कट पर ये प्लाज़ो तैयार हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्राच की कटिंग होगी इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके फ्रंट पार्ट में हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से 2 पल्ले को उठाएंगे, इस तरह से इसे फैला देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हम इलास्टिक की साइड से 1.5 इंच डाउन कर देंगे। देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे यहाँ जहाँ से हमने फोल्ड किया था यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट थोड़ा सा छोटा और बैक हमारा बड़ा होगा। इस तरह के कटिंग पर प्लाज़ो पहनने में काफ़ी कंफर्ट होता है। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच डाउन कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। इसकी सिलाई करेंगे तो फ्रंट के दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे और बैक के दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। इस तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट को पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे और बैक का जो पार्ट है दोनों उसको इस तरह से बराबर से पकड़कर इस क्राच एरिया पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है। फ्रंट को फ्रंट से और बैक को बैक से। इस तरह से इसकी सिलाई हमने लगा दी। अब इसमें हम मोहरी बनाएंगे। फैब्रिक को इस तरह से फैलाएंगे। ये उल्टी साइड है। इस प्रिंटेड पट्टी को लेंगे। इस प्रिंटेड पट्टी को उल्टी साइड से इस तरह रखेंगे। उल्टे और सीधे को बहुत ही ध्यान से रखिएगा और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। उल्टी साइड से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। इसे हम सीधी साइड पर फोल्ड कर देंगे।
इस तरह से टर्न करेंगे और इसे सीधी साइड पर लाकर फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच की फोल्डिंग करके इस पर किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये नेफे जैसा बन जाएगा। देखिए बराबर से फोल्ड करके इस पर किनारी से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हम फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड पर ये हमारी प्रिंटेड पट्टी फोल्ड हो गई है। अब हम इलास्टिक लेंगे जो हमें मोहरी में लगानी है। ये हमने पतली वाली इलास्टिक ली है। इसकी लंबाई हम आपको बता दें 9 इंच है। इस 9 इंच की इस इलास्टिक को हम इस मोहरी में इंसर्ट करेंगे एक साइड से। बहुत ही आसानी से ये इंसर्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। फ़िलहाल इसे हम पिन से सिक्योर कर दे रहे हैं जिससे कि ये अंदर ना चली जाए। इसके दूसरे सिरे को इस तरह से अंदर से ले जाते हुए दूसरी साइड पर निकाल देंगे। देखिए इस तरह से दूसरे सिरे को पकड़कर निकाल लेंगे। ये दूसरा सिरा हमारा आ गया। इसे भी पिन से सिक्योर कर देंगे। इलास्टिक को पकड़कर इस तरह फैलाएंगे जिससे कि पूरे में बराबर से चुन हमारा आ जाए। ये देखिए बिल्कुल बराबर से चुन आ गया है। दोनों किनारों पर पकड़कर सिलाई लगा देंगे और फिर बीच से एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी मोहरी को भी हम तैयार करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी। मोहरी में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इलास्टिक लग गई है और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा लुक आ गया है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे ऊपर की साइड। ये हमने ऊपर लगाने के लिए इलास्टिक ली है। ये डबल है। अभी आपने देखा हमने इसे डबल किया है। इसकी लंबाई हम आपको बताते हैं ये डबल 9 इंच है, यानी कि ये टोटल 18 इंच लंबी है। इस इलास्टिक को हम कमर के पास लगाएंगे। तो इसे सबसे पहले एक दूसरे से सिलाई लगाकर जॉइंट कर देंगे इसके सिरे को। ये गोल हो जाएगी। फिर इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और इसे रखकर फोल्ड करेंगे और इसके किनारे से सिलाई लगाकर इसे चारों तरफ से लगा देंगे। ये देखिए इलास्टिक हमने लगा दी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये इलास्टिक लग गई है और इलास्टिक लगने के बाद अब इस प्लाज़ो का लुक काफ़ी परफेक्ट आया है। इलास्टिक आप देख सकते हैं अपनी जगह बिल्कुल सेट हो गई है। इस मोहरी वाले प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी हमने यहाँ फ्रंट साइड पर लगा दी है जिससे कि फ्रंट और बैक में अंतर पता चले। तो इस तरह से इसमें लुक भी काफ़ी प्यारा आ गया है। इसे उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे और इसके दोनों पायचे को अलग अलग इस तरह से बराबर करके सेट कर देंगे। देखिए बिल्कुल बराबर से क्राच एरिया को भी बिल्कुल बराबर करके इसे सेट करेंगे और फिर इधर से सिलाई लगा देंगे इस पर और इस प्लाज़ो को फाइनल लुक दे देंगे। देखिए हमारा प्लाज़ो तैयार हो गया है। कितना प्यारा इसका लुक आया हुआ है। आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसकी मोहरी में जो हमने प्रिंटेड फैब्रिक लगाया है इससे ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इसका क्राच एरिया बिल्कुल परफेक्ट आया है 4 साल की लड़की के लिए। इलास्टिक अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट सेट है। फ्रंट पार्ट इसका हमने थोड़ा छोटा किया जिससे कि पहनने के बाद ये अपनी जगह बिल्कुल फिट आए और तनाव ना दे। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। इसका लुक बहुत ही प्यारा आया हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।